जय हिंद। इस वीडियो के अंदर टोटली चर्चा करते हैं कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 क्या है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको लागू करने से कौन कौन से फ़ायदे होंगे और कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, किस प्रकार से कौन सी समिति ने इसको बनाया है और इस शिक्षा नीति के लागू होने से भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं या कौन कौन से वो विचार हैं जिनको इसमें शामिल करना चाहिए था लेकिन शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, शिक्षा नीति में जो पहला बदलाव हुआ था वो सन 1968 में हुआ था, दूसरा एक छोटा मोटा बदलाव हुआ था 1992 में, लेकिन इसे शिक्षा नीति में जोड़ा नहीं जाता है। तीसरा और जो महत्वपूर्ण बदलाव अब किया गया है वो 2020 NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसे 2020 में लागू किया जाना चाहिए था। कोरोना के चलते 20 और 21 में लागू ये नहीं हो पाया है, तो आशा है कि 22 या फिर 23 में इसे लागू कर दिया जाएगा। पहले होता क्या था कि ये इस डिपार्टमेंट के अंदर होता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो MHRD के अंदर बाद में इसका नाम बदल करके चेंज कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए, इस वजह से इसको चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो बनाया गया इस एजुकेशन पॉलिसी को, इसे ऐसे ही सुतल के नहीं बनाया गया कि सो करके बना दिया गया, इसमें बहुत ही गहराई से जो हमारे पूर्व वैज्ञानिक हैं जिनका नाम कस्तूरी रंजन है, जो इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं, इनकी कस्तूरी रंजन जो है वो समिति बनाई गई और इस समिति से कहा गया कि हर एक गांव, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जाकर के तो ऐसा कोई भी एरिया छोड़ा गया नहीं है जहाँ से सलाह मशवरा नहीं किया गया है। तो कस्तूरी रंजन जो समिति है इसने हर जगह पर गया और वहाँ जाने के बाद एक अपनी फाइल तैयार की और रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सौंप दिए। अब ये है क्या, पहले जो होता था वो क्या होता था कि 10+2 कि आप सरकार जो है वो आपको 12वीं तक आपका ध्यान रखती थी, अभी भी 12वीं तक ध्यान रखेगी, लेकिन हुआ क्या है कि 5+3+3+4 यही जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि 5-3-3-4 क्या है। अब स्ट्रीम जो है उसको चेंज कर दिया गया है, 5-3-3 और 4 क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्या होता था, देखिए जो गवर्नमेंट है वो आपको कहती थी कि 12 साल तक हम आपका ध्यान रखेंगे और आपकी जो स्टडी स्टार्ट होगी वो आपकी 6 साल से स्टार्ट होगी, तो आप जब 6 साल के होंगे तो आप कक्षा 1 में हो जाएंगे और ऐसे करके 12 साल तक आपका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें गवर्नमेंट ने कहा गया है कि अब सरकार जो है वो आपका ध्यान 12 साल नहीं रखेगी, बल्कि सरकार अब आपका ध्यान 15 साल तक रखेगी। तो क्या 12वीं के बाद भी सरकार हमारा ध्यान रखेगी? ऐसा नहीं है, 12वीं तक ही ध्यान रखेगी, लेकिन उसमें क्या बदलाव होगा इसे जोड़िए तो आपको चलेगा 5, 3 और 4 ये हो गए 15, तो 15 साल तक अब सरकार आपका ध्यान रखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से इसको तैयार किया गया है। देखिएगा, पहले जो आपकी स्टडी 6 साल में शुरू होती थी, अब उसे 6 नहीं बल्कि जब आप 3 साल के होंगे तभी इसे शुरू कर दिया जाएगा। इस समिति ने देखा कि आखिरकार जो बच्चा है वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, उसे स्कूल से क्यों डर लगता है, क्यों वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। एक बार एक लड़का जो था वो स्कूल जा रहा था तो एक कसाई बकरे को काट रहा था, तो उसने पूछा पापा से, पापा कि ये क्या हो रहा है, तो कब बेटा इस बकरे को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। तो बाद में उसने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि स्कूल ले जा, तो मतलब कि बच्चे को कटने से ज़्यादा डर स्कूल जाने से लगता था। तो इस समिति ने इसी चीज़ का क्या किया, गहन अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि एक नई नीति लाई जिसमें फाउंडेशन ईयर, आपके शुरुआत के जो 5 साल होंगे ये आपके फाउंडेशन ईयर में आएंगे, यानी कि इन 5 सालों के दौरान सरकार क्या करवाएगी, शुरुआत के जो आपके 3 साल होंगे इन 3 सालों में बच्चे को कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ स्कूल जाएगा, खेलेगा, कपड़े गंदे करेगा, कोई ड्रेस कोड फिक्स नहीं है, सिर्फ जाएगा और आएगा और कुछ भी वो 3 साल तक वो नहीं करेगा। इस समिति ने देखा कि आखिरकार बच्चा स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता है। जब हम भी छोटे थे तो हम भी स्कूल नहीं जाया करते और स्कूल से इस वजह से भाग करके आ जाया करते थे क्योंकि स्कूल में वो सब चीज़ें नहीं मिलती थी जो घर आ करके मिलती थी। छोटे थे तो ऐसी जब स्लेट हुआ करती थी तो इस स्लेट पे कभी इधर उधर से लकीरें मार दिया करते थे, बीच में कभी घोड़ा बना दिया करते थे, कभी ऐसे चित्र बना दिया करते थे, ठीक है ना, आपने ही बहुत बनाए होंगे, ठीक है ना, ऐसे गोल अंडा करे क्या कबूतर आपने बनाया सीखो, तो बहुत मतलब कि वो चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाए, तो क्यों भाग करके घर आ जाते थे। और बहुत सारे काम आपने बचपन में किए होंगे, जैसे पेंसिल को
आपने छीला होगा, किससे, ब्लेड से, पेन से छीलना। और कच्चे जो आम होते थे उनको कई बार पेन से छीलते थे। ये जो मिठाइयाँ हैं इनको दुकान से ला करके खाने में दोस्तों के साथ जो मज़ा आया करता, तो ये सब जो है स्कूल में नहीं मिलता था। इसलिए देखा गया कि बच्चा जो है वो स्कूल से भाग करके आ जाता है। और क्या किया, क्योंकि घर हम भाग करके इसलिए आते थे क्योंकि हमें तरह तरह के खेल खेलने के मिलते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें स्कूल में अवेलेबल नहीं थी। देखिए, दोस्तों के साथ आना और इस प्रकार से टायर चलाना, इस सब का मज़ा आपने ज़रूर लिया होगा। तो ये अगर लड़कियां अगर है तो लड़कों ने भी ये खेल खूब खेला होगा। तो इस वजह से बच्चा स्कूल से भाग करके आ जाया करता था। दोस्तों के साथ बैठ के पिल्लू पीटना, ठीक ऐसे बैठ करके रुमाल खेलना, ये देखिए उड़ाई, तो बहुत सारे खेल जो हैं वो सब स्कूल में नहीं मिल पाते थे। इस वजह से बच्चा जो था वो स्कूल से धीरे डरने लग गया था। और नई शिक्षा नीति में इन्हीं बेहतरीन चीज़ों को शामिल किया गया है। अब ये कहा गया है कि देखिए, घर जब आई है तो आपका लट्टू घुमाया करते थे। हम जब छोटे थे तो पता चला कि जो आपको पेंसिल है, इस पेंसिल को छील करके अगर इसका जो वो है ऊपर का छिलका, अगर इसे आप दूध में डालोगे तो इसका रबड़ बन जाएगा। बाद में पता चला कि अफवाह है। ऐसे ही जो ये हुआ करती थी सीज, इनमें क्या करते थे, पेन डाल करके इनको घुमाया करते थे और बाहर निकाला करते थे। ये मिठाइयाँ खाते थे और चोर सिपाही वगैरह ये खेलते थे, मतलब कि, और ये टॉफियाँ आपने पार्ले सबने खाई होगी। तो इस वजह से बच्चा जो है स्कूल से भाग करके आ जाता था। इस समिति ने कहा कि 3 साल तक अब बच्चे को आप कुछ नहीं करवाओगे। बच्चा जो शुरुआत के जो 5 साल के स्ट्रीम, उसमें 3 साल में बच्चा स्कूल जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, कपड़े गंदे करेगा, खेलेगा अपने दोस्तों के साथ, कपड़ों को गंदा कर लेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, मतलब उसको कुछ भी करने दीजिए। मतलब उसके दिमाग में थिंकिंग जो है वो पढ़ाई वाली नहीं रहनी चाहिए। जैसा वो घर रहता था, वो जो घर खेलना चाहता था, ये सब चीज़ें जो वो घर चाहता था, जिसके लिए वो घर भाग करके जाया करता था, अब वो सब चीज़ें उसे स्कूल में मिलेंगी और इसका कोई कोड भी फिक्स नहीं होगा। अब स्कूल में आइए, मस्ती से रहिए, खूब खेलिए, कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से इस समिति ने बेहतरीन ढंग से इस मसौदे को तैयार किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ आएगा कि 5 साल जो शुरुआत के रखे गए हैं, इनमें 3 साल तक बच्चा खेलेगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो 4था साल आएगा और 5वां साल, इसमें बच्चा पहली क्लास और दूसरी में पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे को सीधा प्रमोट किया जाएगा और नो एग्ज़ाम, यहाँ पर बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। यानी कि साइकोलॉजिकली बच्चे को एग्ज़ाम और स्कूल के डर से दूर करना है। इसके बाद अगले जो ये 3 साल है, अब लड़का यहाँ 2 क्लास तो पार कर ही चुका है, तो यहाँ कौन सी में बैठेगा, तो इसे बोला जाएगा प्रिपरेटरी ईयर, यानी प्रिपरेशन ईयर। ये 3 साल तक रहेगी। ये कितने साल ये रहेगी आपकी? 3 साल तक। इन 3 सालों में क्या होगा कि बच्चा जो है उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब कोशिश की जाएगी कि बच्चे को धीरे धीरे एग्ज़ाम से जोड़ा जाए, उसे धीरे धीरे स्कूल के माहौल में डाला जाए। अब धीरे धीरे वो पढ़ना सीखा जाए। अब वो स्कूल जाएगा तो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे वो सीख जाएगा। तो यहाँ से बच्चा कौन सी क्लास से, तो तीसरी से शुरू करेगा, क्योंकि 2 क्लास वो वहाँ कर चुके हैं, तो तीसरी, चौथी और 5वीं वो यहाँ आएगा। यहाँ भी बच्चे को खेल कूद में ज़रूर जोड़ा जाएगा, लेकिन एक्टिविटी के साथ साथ अब उसे स्टडी पर भी उसकी पर ध्यान दिया जाएगा और साथ साथ में बच्चा स्टडी को भी धीरे धीरे मेंटेन करना सीख जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चे से कहा गया है कि जो लैंग्वेज है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी मदर लैंग्वेज में ज़्यादा सीखना चाहता है, इसलिए चाहे तो आप नेचुरल लैंग्वेज में पढ़ाइए, चाहे तो आप मदर लैंग्वेज पढ़ाइए। आप गुजरात के यहाँ गुजराती में पढ़िए, आप राजस्थान के राजस्थान पढ़िए, आपकी मर्जी, आप पर कोई दबाव नहीं है। तो शुरुआत में मदर लैंग्वेज में। तो आई होप कि शुरुआत के 5 में आपको समझ आएगा। 3 साल बच्चा खेलेगा और बाकी के जो 2 साल हैं इनमें बच्चा पहली और दूसरी क्लास में पहुंच जाएगा। इन 3 में तीसरी, चौथी और 5वीं, यहाँ स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी भी होगी। अब समझते हैं आगे के 3 साल, इन 3 सालों में क्या होगा। तो आगे के 3 सालों में देखा गया कि इसे बोला जाएगा मिडिल स्टेज, यानी कि ये भी 3 साल का हो, लेकिन इस मिडिल स्टेज के अंदर होगा क्या कि बच्चे को एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। कोई सी भी आप एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकते हो। भारत में जितनी भाषाएं हैं 22, उनमें से आप कोई सी भी भाषा, आपको एक इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। साथ में अब यहाँ आप क्लास 6, 7 और 8 यानी 3 कक्षाओं में अब आप पहुँच जाओगे। यहाँ बहुत बेहतरीन काम किया गया। अब आपको साथ साथ कंप्यूटर सिखाया जाएगा। कंप्यूटर के धीरे सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे बनते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग। ऐसे नहीं है कि पहले दिन से आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाओगे, लेकिन कंप्यूटर के बाद आपको नॉलेज दी जाएगी। और ये जो व्यवस्था है बहुत ही बेहतरीन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों को इसके आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ में इस कोडिंग के साथ आपको एक वोकेशनल कोर्स कराया जाए। जैसे बच्चा है और बच्चे का मन करता है पढ़ाई के साथ साथ वो जानना चाहता है कि फूल कैसे लगाना चाहता है, तो वो माली वाला कोर्स भी कर सकता है। वो जानना चाहता है कि पलंग टेबल वगैरह कैसे बनते हैं, तो पढ़ाई का कोर्स कर सकता है। कोई लड़की लगती है, कुछ लगता है उसे सिलाई अच्छी लगती है, तो साथ में सिलाई का कोर्स भी सीख सकती है। तो इससे रोज़गार के साथ साथ आप
पढ़ाई को भी जोड़ पाएंगे। साथ में क्या आपके ये जो सब्जेक्ट है मैथ, साइंस और इंग्लिश, आर्ट्स, ये आपके वैसे चलते रहिए, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। पहले जो 5 है इसमें 3 खेल गए हैं, 2 में आप पहली दूसरी में पहुँच जाओगे, इसमें आप तीसरी चौथी पाँचवीं और यहाँ आप छठी सातवीं और आठवीं। इसके बाद क्या रखा गया है कि जब पहले जो बच्चा होता था, अब यहाँ से सेकेंडरी लेवल, यहाँ सरकार आपका ध्यान 4 साल रखेगी, तो 9 और ठीक 10, 11 और 12, तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। यहाँ बच्चा कौन सी क्लास से एंट्री मारेगा, तो 8वीं वहाँ तक कर चुका है, तो 9वीं में क्लास 9 से 12 तक यहाँ होगा। इसमें क्या बेहतरीन किया गया है कि अब नो स्ट्रीम, यानी कि अब कोई स्ट्रीम नहीं है। अब आपको ऐसे नहीं चुनना है कि आपके पास मैथ नहीं है, मैथ साइंस के लिए तो आप दूसरे में जा सकते हो, नहीं। अब यहाँ से स्ट्रीम खत्म कर दी गई है। जैसे हमको बायोलॉजी अच्छी लगती है तो हम बायोलॉजी ले लेंगे, फिर हमें लगता है कि हमें भूगोल बहुत अच्छा लगता है तो हम भूगोल ले लेंगे, नहीं हमारा मन कर रहा है कि हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम पॉलिटी ले लेंगे। तो कोई स्ट्रीम नहीं है, तो सब चीज़ें अब आप पढ़ सकते हो। ये भी बहुत बेहतरीन है की तैयारी करने के लिए। और बच्चा जो है उसको मल्टीपल सब्जेक्ट लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो एग्ज़ाम साल में 1 बार हुआ करता था फाइनल एग्ज़ाम, अब वो साल में 4 बार होंगे। इससे बच्चों का एग्ज़ाम का भय भी रहेगा। पहले क्या रहते थे, ज़्यादातर सोते रहते थे आराम से, और जैसे एग्ज़ाम आती थी तब सुतल खड़े होते थे, जा करके दिया थे। अब 4 सेमेस्टर होंगे और इनमें लगातार आपका एग्ज़ाम होगा। और साथ में इसका उद्देश्य जो है वो बच्चों की थिंकिंग है उसको थोड़ा क्रिटिकल करना है कि उसे बेहतरीन ढंग से तैयार किया जा सके। अब सभी लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है, कक्षा 10 और 12 के बैच जो हैं वो आने वाली 1 तारीख से आप सभी लोगों के लिए शुरू कर देंगे। जैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश आपकी बेहतरीन क्लास ली जाएगी, आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम आपका रिजल्ट शानदार रहेगा। चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी स्टडी को भी मेंटेन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।